Good evening, everyone. Welcome back to Srishti Classes. Welcome to your class 11th journey. एक नई बिगनिंग, नए सब्जेक्ट्स और रियल लाइफ कंसेप्ट्स। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या हर काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए होता है? क्या हर जो काम हम करते हैं क्या वो पैसा कमाने के लिए ही होता है? नहीं ना। तो कुछ काम हम दिल के लिए करते हैं और कुछ अपनी पॉकेट के लिए, ठीक है, ताकि हमारी कुछ अर्निंग हो। तो बस इसी डिफरेंस को आज हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आपका चैप्टर 1 है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स, so in order to fulfill those needs they have to perform some or the other activity. Human activities are classified into economic and non-economic activities. तो हर ह्यूमन बीइंग की अलग अलग तरह की नीड्स होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए उनको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि उनकी कुछ अर्निंग हो। तो अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी? जो पैसा अर्न करने के लिए की जाती हैं, जो पैसा अर्न करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इनकम अर्न करना। इसका पर्पस क्या होता है? इनकम अर्न करना और वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बदले में पैसे मिलेंगे ना। ठीक है, इसी तरह से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, शेफ्स हो गए या वेटर्स हो गए, बदले में उनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। ठीक है, स्कूल में टीचर हो गया, ठीक है, टीचर को भी क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है। तो जो काम करने के बदले में हमें मनी मिल रही है प्लस प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे के लिए नहीं होती, जो पैसे के लिए नहीं होती, ठीक है, बल्कि इमोशंस या सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ठीक है, इमोशंस या सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका पर्पस क्या होता है? प्यार देना, केयर देना, सिंपथी देना। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, माँ घर पर खाना बनाती है ना। ठीक है, माँ घर पर खाना बनाती है, क्या हमें उसके बदले में कुछ चार्ज देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता ना। तो मम्मी ये सब क्यों करती है? प्यार के लिए, केयर के लिए। ठीक है, तो इसमें मम्मी का कोई मोटिव नहीं होता कि उनको कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है, जैसे टीचर अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, ठीक है, दैट इज लव, केयर, सिंपथी। ठीक है, और किसी नीडी पर्सन की हेल्प करना, नीडी पर्सन की हेल्प करना, ये भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये हम अपने दिल से करते हैं, हमें इसके बदले में कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है? दिल की सेटिस्फेक्शन, नॉट मनी। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम इनका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस लिए होती हैं? जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मनी अर्न करना और वेल्थ को क्रिएट करना। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिसका एम पैसा कमाना नहीं होता, बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। इन नीड्स को पूरा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लव, सिंपथी, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल, जैसे कि पीपल
फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, इसके बदले में उनको पैसा मिलता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक, हाउसवाइफ कुक कर रही है फूड, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, उसको बदले में कोई इसके बदले में प्रॉफिट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अगर टीचर टीचर अपनी डॉटर को घर पर ही ट्रेन कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस या सेल करना। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज involving the purchase, production and or sale of goods and services with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। तो बिजनेस का क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसमें उनका मोटिव भी होना चाहिए कि वो परचेज या सेल तो कर रहे हैं गुड्स को, लेकिन उनको प्रॉफिट भी अर्न करना है साथ में, ठीक है, और अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई करना। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने अपनी बेकरी शॉप ओपन करी, ठीक है, आपने अपनी बेकरी शॉप ओपन करी, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? केक बना रहे हो आप, क्या करोगे? इधर केक बना रहे हो, फिर कस्टमर को बेचोगे, फिर क्या करोगे? कस्टमर को बेचोगे। थर्ड, ये सब करके आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट अर्न हो रहा है आपको, ठीक है। तो जो आप ये केक बना रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप जो ये केक बना रहे हो अपनी शॉप पर बेचने के लिए, दैट इज प्रोडक्शन। कस्टमर को आप बेच रहे हो, दैट इज आप सेल कर रहे हो, ठीक है, अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट, इनकम जनरेट कर रहे हो आप, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या होता है? बिजनेस। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस, ठीक है। आई होप कि आपको बिजनेस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं और गुड्स की सेल करते हैं, ठीक है, और सर्विसेज को भी परचेज और सेल करते हैं, और मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, यानी कि फीचर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फीचर है बिजनेस का एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस हमेशा पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि शॉपकीपर है, ठीक है, जैसे कोई शॉपकीपर है, वो शॉप इसीलिए ही चलाता है ना ताकि उसको क्या हो? इनकम अर्न हो, ठीक है। फ्री में तो कोई भी अपनी शॉप खोल कर नहीं बैठेगा ना, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किस लिए की जाती है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? इनकम अर्न करना, मनी अर्न करना, ठीक है। सेकंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्स। तो बिजनेस उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहा है या प्रोक्योरमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स करने के लिए। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ
कंज्यूमेबल आइटम्स, सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, ठीक है। और गुड्स कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम एग्जांपल के तो समझते हैं, जस्ट लाइक फैक्ट्री, क्या फैक्ट्री है कोई, वो शूज बना रही है, फैक्ट्री शूज बना रही है, तो ये क्या हुआ, प्रोडक्शन, यानी कि फैक्ट्री क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर रिटेलर लेकिन अगर रिटेलर शूज खरीद के बेच रहा है, खरीद के बेच रहा है, तो वो क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब कि जहां पर जो चीज बन रही है, ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन। लेकिन अब बनी हुई चीज को ही पहले किसी दुकानदार ने खरीदा, अब वो आगे खरीद कर उसको कस्टमर्स को बेच रहा है, दैट इज प्रोक्योरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द सेलर एंड द बायर। सेलर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है, और बायर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है, ठीक है। आप चॉकलेट खरीदते हो और पैसे देते हो, है ना। आपने चॉकलेट खरीदी, आपने चॉकलेट खरीदी, बदले में आप क्या कर रहे हो, बदले में आप पैसे दे रहे हो दुकानदार को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में, दुकानदार को पैसे मिल गए, आपको चॉकलेट मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि बिजनेस क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज dealing in goods and services at a regular basis. There should be regularity of dealings or exchange of goods and services. One single transaction of sale or purchase does not constitute business. यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है ना एक्सचेंज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन सेल और परचेज किया और उसको आप बिजनेस मान लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रोज शॉप खोलना, ठीक है, डेली बेसिस पर आप अपनी शॉप खोलोगे, अपना काम करोगे, ठीक है, दैट इज बिजनेस, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपने एक बार ओल्ड बुक्स अपनी बेच दी, ठीक है, और उसके बदले में आपको पैसे मिल गए, और आप उसको बिजनेस कंसीडर नहीं कर सकते, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पज क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट को अर्न करना। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट के, ठीक है। जैसे कि आपने 100 रुपीज का प्रोडक्ट 150 में बेच दिया, ठीक है। आपने 100 रुपीज में कुछ परचेज किया, ठीक है, फिर आपने उसको बेच दिया 150 में, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो 50 रुपीज बच रहे हैं, वो 50 रुपीज आपने ज्यादा में बेचा, तो वो ज्यादा 50 रुपीज क्या है आपके लिए, प्रॉफिट, ठीक है। तो मेन एम क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेस मनी को इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड में वेरी, ठीक है। लेकिन हमेशा प्रॉफिट का अमाउंट सेम तो नहीं रह सकता ना, चेंज हो सकता है हर बार, ठीक है। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जरूरी नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है।
जैसे कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, ठीक है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आज आपको प्रॉफिट हो रहा है, कल आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपकी दुकान में आग लग गई, ठीक है, या फिर चोरी हो गई, या फिर फैशन ही चेंज हो गया, आपने जिस फैशन के अकॉर्डिंग आपने क्लोथ्स रखे थे अपनी दुकान पे, अब उसका ट्रेंड ही नहीं रहा, वो बिक ही नहीं रहे, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। कस्टमर टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है, पहले कस्टमर की डिमांड कुछ और थी बट अब कुछ और है, उस केस में क्या हो गया कि आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ risk. All business activities carry some element of risk, but future is uncertain. Because future is uncertain and business has no control over several factors like strikes, fire, theft, and change in consumer taste, etc. ये वाला पॉइंट मैंने पिछले पॉइंट में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क भी होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता कुछ चीजों पर, जैसे कि स्ट्राइक्स हो गई, फायर लग गई आपकी दुकान में, ठीक है, चोरी हो गई, कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। तो आज हमने समझा कि हर एक्टिविटी सेम नहीं होती, कुछ पैसे के लिए की जाती हैं, जो पैसे के लिए की जाती हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो पैसे के लिए नहीं की जाती हैं वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो और बिजनेस बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, अर्निंग प्रॉफिट्स एंड फुलफिलिंग नीड्स। तो लाइफ में बैलेंस जरूरी है, अर्न भी करो और फील भी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, आप रेडी रहना। क्लास 11 अब सीरियस होने वाली है, ठीक है। तो डेली 5 PM पर आपको आपकी क्लास अपलोडेड मिलेगी यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ठीक है, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पर भी नोट्स अपलोड करूंगी और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो आप साथ के साथ इसको रिवाइज करते रहें और अपने फ्रेंड, आपकी फैमिली सर्कल में कोई भी बच्चा हो जिसने अभी 11th कॉमर्स में एडमिशन लिया है, आप उसके साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हम यहाँ पर वीकली टेस्ट भी करते हैं, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसका एक टेस्ट भी लेते हैं जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।